नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में देखेंगे तमाम खबरें। अथमलगोला से ताजपुर तक बनने वाले गंगा ब्रिज का काम कई साल से पीछे चल रहा है। बाढ़ के एनटीपीसी क्षेत्र में हो रहा है बालू का अवैध खनन। एनटीपीसी थाना क्षेत्र के दर्जनों ईंट भट्टों पर छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में फिटनेस क्लब के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। गंगा नदी की धार को बख्तियारपुर शहर के नजदीक लाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बख्तियारपुर पीडीएस गोदाम में अनाज की बड़े पैमाने पर बर्बादी देखी जा रही है। पंडारक प्रखंड के दर्जनों विद्यालयों में बच्चों को एमडीएम के तहत मिलने वाले भोजन में मेन्यू का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी बाढ़ के शहरी पंचायत के कई पीडीएस दुकान अक्सर बंद रहते हैं। 2 दिन पूर्व बाढ़ के एनटीपीसी मुख्य गेट के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। पंडारक थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे एक पिकअप वैन घर में घुस गया, जिससे एक मवेशी की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी के बावजूद स्टेशन परिसर में पानी की घोर किल्लत देखी जा रही है। बाढ़ में एमएलसी चुनाव खत्म होते ही नगर परिषद की तैयारी शुरू हो गई। बेलछी प्रखंड में शॉर्ट सर्किट से एक घर में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 3 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ के एनटीपीसी में काम कर रहे एक मजदूर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मधुबनी में डे नाइट क्रिकेट मैच में बेलौंजा की टीम ने मलमल को हराकर कप पर कब्जा जमाया। ग्रामीणों ने दी बधाई। मधुबनी गोकुल वाली मंदिर में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवाह का शुभारंभ महंत विमल शरण महाराज ने किया। पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने एमएलसी चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। झंझारपुर के रतुपार गांव में ममता कुमारी ने मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की। देवधा गांव के विवेकानंद ट्यूटोरियल मैथमेटिक्स क्लासेस के संचालक ने मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों को किया सम्मानित। महागठबंधन एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम ने जन समर्थन को देखते हुए भारी मतों से जीत का दावा किया। सुपौल जिले के पिपरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चल रहे पंचायत में दादा पोते की जमकर एक पक्ष ने पिटाई कर दी। सुपौल सदर प्रखंड के सुकुमारपुर गांव के लोगों और स्कूली बच्चों ने रेल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बैरो गांव में देवर ने भाभी को मारपीट कर जख्मी कर दिया। भपटियाही थाना इलाके के दाहोपट्टी गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण कुमार झा ने विरोध प्रदर्शन किया। जाले प्रखंड के रतनपुर गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा विशुद्ध भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। जाले प्रखंड के पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान में श्रीराम कथा सत्संग महोत्सव का आयोजन चल रहा है। कुशेश्वर स्थान में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों की मौत हो गई। जाले प्रखंड के पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान में श्रीराम कथा सत्संग महोत्सव का आयोजन किया गया। केवटी के बीआरसी भवन निर्माण में प्रखंड भर के टीपीएसएस शिक्षकों की एक बैठक हुई। केवटी चौक स्थित श्री नारायण दास मार्केट का उद्घाटन केवटी थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने किया। हायाघाट प्रखंड के मैट्रिक परीक्षा टॉपर्स को शिक्षक सौरभ झा ने कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया। सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ और पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक हुई। टीकाकरण की सफलता के लिए सिंहवाड़ा सीएचसी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जाले प्रखंड के पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान में रामनवमी के मौके पर लगने वाले प्रसिद्ध रामनवमी मेले को लेकर व्यापारियों का आना शुरू हो चुका है। सिंहवाड़ा प्रखंड के बनौली पंचायत अंतर्गत फुलथुआ में सड़क के अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला। जाले प्रखंड के पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान में रामनवमी मेले के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई। मझौलिया में पूर्वी चंपारण के सरपंच को अपराधियों ने गोली मारी। घायल सरपंच को पहुंचाया गया अस्पताल। लौरिया विधायक ने सड़क का शिलान्यास किया। 154 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का दोबारा काम शुरू हुआ। नरकटियागंज के बलथर पुल का अप्रोच पथ जर्जर हो गया है। कभी भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है। सतवरिया में मूक बधिर नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में दर-बदर भटक रहे हैं परिजन। अभी तक हत्यारों की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। बेतिया मंडल कारा में छापेमारी हुई है। डीएम एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है।
कैमूर में देश के प्राचीनतम मंदिर मां मुंडेश्वरी धाम चैत्र नवरात्र में दर्शन के लिए देश और विदेश से यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कैमूर के अखलासपुर वार्ड संख्या 12 में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर की गई कार्रवाई। अखलासपुर वार्ड संख्या 12 में नल जल योजना में गड़बड़ी की खबर मिलने के बाद जांच के लिए टीम पहुंची। भभुआ के सतीवाड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक की गई। भभुआ में बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। बड़हरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लूमबर्ड पब्लिक स्कूल में फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लकड़ी नबीगंज ओपी थाना क्षेत्र के जलालपुर में कार से पुलिस ने 23 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। हसनपुरा में अयोध्या से आए कुमकुम दीदी के प्रवचन में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। सीवान शहर के महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता में नवीन सत्र को लेकर हवन पूजन और शिक्षकों के साथ बैठक की। भगवानपुर हाट प्रखंड में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को मां सरस्वती कोचिंग के शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के मुइया सरकारी विद्यालय के परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। हुसैनगंज प्रखंड के खानपुर खैराटी गांव में एक फूस के घर में आग लग गई। हुसैनगंज के पूर्वी हरिहांस के नवलपुर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। सूर्य मंदिर परिसर में चैती छठ के मौके पर नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हुआ। दुल्हिन बाजार के पटवन कर रहे एक किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विक्रम प्रखंड अंतर्गत पकरंधा गांव में आयोजित शतचंडी यज्ञ के पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। विक्रम नगर स्थित मीठा बाजार में विद्युत खंभे पर अचानक आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई। रानी तालाब थाना अंतर्गत सैदाबाद चौक स्थित एक दुकान से नकदी समेत 8 लाख रुपए का सामान चोर ले हुए। विक्रम थाना अंतर्गत हथसार गांव निवासी दवा कंपनी के एमआर कुंदन कुमार से गांव के एक बदमाश ने 50,000 रुपए रंगदारी की मांग की। रानी तालाब थाना की पुलिस ने एक ट्रक से 74 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। विक्रम के बाजार में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी अपने चरम पर है, जिससे लोग महंगाई का दंश झेलने को मजबूर हैं। दुल्हिन बाजार प्रखंड स्थित अति प्राचीन उलार सूर्य मंदिर में चैत्र छठ को लेकर मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया का नौबतपुर प्रखंड के तरेत मठ में भव्य स्वागत हुआ। पुनपुन के गौरीचक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पुनपुन के रासिल चक के समीप नदी में कुछ बोरियों के फेंके जाने पर सनसनी फैल गई। बाद में जांच के दौरान उनमें प्याज मिला। पुनपुन में पार्थू गांव में समाज सेवी संतोष भारती ने छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया। पुनपुन में मैट्रिक बेहतर रिजल्ट वाले छात्रों को आईएएस प्रदीप सिंह ने सफलता के टिप्स दिए। मसौड़ी में एनजे क्लासेस में मैट्रिक परीक्षा में अनुमंडल टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। मसौड़ी में पुनपुन के खपुरा विद्यालय की छत का प्लास्टर गिर पड़ा। घटना में स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। चैती छठ को लेकर मनीचक सूर्य मंदिर तालाब पर तैयारियां जोरों पर है। तालाब के पास साफ सफाई के साथ लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। जहानाबाद में डीएम की अध्यक्षता में जिले के समस्त विभागों के प्रधान लिपिकों के साथ मासिक बैठक की गई। जहानाबाद में तार के पेड़ से गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। ताड़ी उतारने के दौरान हादसा हुआ। गैर मजरूआ जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। पिता और पुत्र जख्मी हो गए। जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के गांधी मैदान में सरकारी स्कूलों की रखवाली करने वाले रात्रि प्रहरी संघ की बैठक की गई। जहानाबाद के सदर अस्पताल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। काको प्रखंड क्षेत्र के बंधु बिगहा मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से 2 यात्री जख्मी हो गए। रोसड़ा में मंदिर भवन के नीचे सोए हुए लोगों के ऊपर
मंदिर भवन का छज्जा गिरने से 7 लोग जख्मी हुए। ताजपुर थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। हलई ओपी थाना क्षेत्र के 30 बड़ा गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर में मत्स्य विपणन योजना के अंतर्गत लाभुकों को डीएम ने दी वाहनों की चाबी। जतवारपुर में बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 87,800 रुपए की लूट की। तिरहुत गंडक नहर परियोजना द्वारा जबरन किसानों की जमीन पर नहर खोदने को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सहरसा में रमजान को लेकर जेल प्रशासन द्वारा रोजेदार बंदियों को विशेष सुविधा दी जा रही है। सिमरी बख्तियारपुर में जमीन विवाद में हुई मारपीट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहरसा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सिमरी बख्तियारपुर ने 7 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया। सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी में एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। बलवाहाट ओपी क्षेत्र के बाबा मटेश्वर धाम मंदिर परिसर में दबंगों ने करीब 1 बीघा जमीन को जोतकर फसल लगा दी। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बैठा गांव के समीप हाईवा ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, 3 लोग हुए जख्मी। एकमा नगर पंचायत के क्रीड़ा मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। चैती छठ व्रत को लेकर मांझी के प्रसिद्ध रामघाट पर सफाई अभियान में जुटे नगर पंचायत कर्मचारी और स्वयंसेवी। मांझी प्रखंड प्रमुख कमला देवी ने मारपीट के मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। छपरा जंक्शन के मुख्य द्वार के निकट शॉर्ट सर्किट से देर रात आग लग गई। छपरा में लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत के साथ ही छठ के प्रसाद के लिए तैयारी भी शुरू हो गई। तरैया बाजार स्थित एक कपड़ा दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। बछवाड़ा प्रखंड के रूपसपुर गांव में बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा लहराया। मंझौल प्रखंड के कांग्रेस भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराबबंदी के बीच शराब पी रहे 2 शराबियों को गिरफ्तार किया। नावकोठी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रखंड टॉपर और पंचायत टॉपर सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।